नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हुआ हूं मैं एक और अद्भुत कार्यक्रम लेकर। आज का जो कार्यक्रम है वो कहता है घरों का युद्ध। घरों में आपस में युद्ध कब हो जाता है प्रिय दर्शकों? कब वो आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं? शायद आपको ये बात सुन के हंसी आ रही होगी कि क्या घरों में भी युद्ध होता है? क्या वो भी आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं? मैंने प्रिय दर्शकों काफी बार आपको समझाया कि ये जो घर हैं हमारे, ये हमारा एक परिवार ही है। परिवार की तरह ही आप अगर जन्म कुंडली को देखना सीख जाओ, उसका अध्ययन करना अगर आप समझ जाओ प्रिय दर्शकों, तो आप घरों को भी बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। एक उदाहरण से समझिए प्रिय दर्शकों कि कोई आदमी किराए पे रहता है। ऐसे ही जन्म कुंडली में कोई भाव मान लेते हैं पंचम भाव। पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव का स्वामी मान लेते हैं सूर्य है जन्म कुंडली के अंदर। जब सूर्य जाके धनु राशि में जाके बैठ जाएगा तो वो क्या है? वो धनु के अंदर जाके बैठा है तो वो रेंट पे है, किराएदार की तरह उस भाव में वो रह रहा है, क्योंकि उसका खुद का घर तो पंचम भाव है। तो ऐसे ही प्रिय दर्शकों, जो हमारे आस पड़ोस के जो घर हैं वो भी एक किस्म से आप समझ लीजिए उनके साथ जैसा आपका व्यवहार रहता है, वैसे ही हमारे जो घर हैं वो भी हमारी जन्म कुंडली में विराजमान रहते हैं। तो जब घरों का युद्ध आपस में कब होने लग जाता है, काफी बार मुझसे ये सवाल पूछा गया और मैं भी आपको ये जानने बताने ही वाला था, लेकिन कुछ ऐसे कार्यक्रम भी मुझे बनाने थे आप लोगों के लिए जिससे आप ज्यादा जानने की इच्छा रखते थे। तो उन्हीं में से ये कार्यक्रम भी एक है। तो जो घरों का युद्ध है वो कब हो जाता है? प्रिय दर्शकों, जब किसी भी जातक का जन्म होता है उस समय, जब आसमान में, उदाहरण से समझिए प्रिय दर्शकों, जब किसी भी जातक का जन्म होता है तो जो ऊपर हमारे ग्रह होते हैं वो दोनों सेम अंश के ऊपर, मतलब सेम डिग्री पे, एक ही अंश के ऊपर, एक ही भाव में विराजमान हो जाए तो वो दोनों आपस में युद्ध करने लग जाते हैं। युद्ध की स्थिति बन जाती है। कब बनी प्रिय दर्शकों? आप बात समझिए, जब दोनों ही ग्रह एक ही भाव में बैठे हुए हैं, एक ही घर में बैठे। मान लेते हैं, उदाहरण से समझिए, कोई भी एक परिवार है, एक घर है, उसके अंदर दो व्यक्ति जिनका स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है, जिनका कार्य बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन दोनों ही पावर में हैं, दोनों ही अच्छी इनकम करते हैं, अच्छे से रहते हैं, दोनों के पास बराबर की ताकत है, तो क्या वो रह पाएंगे? दो मंत्री क्या एक ही विभाग को संभाल पाएंगे? ऐसे ही प्रिय दर्शकों, जब एक भाव है, उस भाव से संबंधित जो भी चीजें हैं, लेकिन जो दो ग्रह हैं उनका व्यवहार अलग अलग है प्रिय दर्शकों। तो जब दो ग्रह एक साथ एक भाव में एक अंश पे टकराएंगे, मजबूती के साथ टकराएंगे, तो वो जो दोनों ग्रह हैं उनका आपस में युद्ध प्रारंभ हो जाएगा और वो दोनों ग्रह आपस में लड़ने लग जाते हैं। और उस पश्चात जब ग्रह युद्ध की सिचुएशन आती है, स्थिति आती है, तो ना तो उस भाव से संबंधित वो फल ले पाता है अच्छा, और ना वो ग्रह अपना अच्छा प्रभाव दे पाते हैं। क्यों? उस भाव का जो फल है, जो बल है, वो निष्फल हो जाता है उन दोनों ग्रहों की आपस में टकराव होने से, और वो जो दोनों ग्रह हैं उनका भी बल समाप्त हो जाता है एक दूसरे से झगड़ने में। तो प्रिय दर्शकों, इसे कहते हैं ग्रह युद्ध की स्थिति जन्म कुंडली के अंदर। ये कब होती है? जब दो ग्रह एक ही अंश के ऊपर, कोई भी दो ग्रह एक ही अंश, मान लेते हैं सूर्य और मंगल आपस में, शनि या मंगल आपस में एक ही राशि में, कोई भी ग्रह हो सकते हैं प्रिय दर्शकों, 1 से 9, लेकिन ये एक ही भाव में, चौथे ही भाव में जाके शनि और मंगल की युति हो जाए और दोनों की 10 डिग्री पे युति हो जाए बराबर अंश और कला के ऊपर, तो ये ग्रह युद्ध की स्थिति बन जाती है। लेकिन प्रिय दर्शकों, आप हमेशा एक बात जरूर याद रखना, जन्म कुंडली का अध्ययन करते टाइम, जिस भी जातक की जन्म कुंडली का आप अध्ययन करें या स्वयं आप अपनी का करें, तो चलित कुंडली को जरूर जाके देख लेना प्रिय दर्शकों। अगर चलित कुंडली के अंदर वो जो दोनों ग्रह हैं वो एक साथ है, लेकिन चलित कुंडली के अंदर वो अगले भाव का फल
दे रहे हैं कोई ग्रह, उसमें से कोई भी ग्रह अगर अगले भाव का फल दे रहा है, कैसे दे सकता है प्रिय दर्शकों, आप चलित कुंडली में जाके चेक करिएगा। अगर आपको मिलता है तो वो ग्रह युद्ध की स्थिति जो है वो समाप्त हो जाएगी, वो नहीं रहेगी। ग्रह युद्ध की स्थिति कब रहेगी, जब चलित कुंडली के अंदर भी वो ग्रह सेम स्थिति में बैठे होंगे, तब होगी। और जन्म कुंडली के अंदर वो दोनों एक अंश के ऊपर रहेंगे, तब होगी प्रिय दर्शकों। तो ये था ग्रह युद्ध आपस में कब हो जाता है, तो ये जन्म कुंडली के अंदर अच्छा नहीं माना जाता है। चलिए प्रिय दर्शकों, मिलते हैं किसी और कार्यक्रम को लेके, किसी अगले कार्यक्रम में कुछ अनोखा विषय लेकर मैं हाजिर होऊंगा आप सबके सामने। कमेंट है आपका कोई तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, उसका जवाब देने के लिए मैं बाध्य हूं। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं किसी अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।